तो हमारे साथ है पब्लिक प्लेटफॉर्म के संस्थापक कुमार अभिनव जी बक्सर जिला के रहने वाले हैं और बहुत कम ही दिनों में अपना ये मुकाम हासिल किए जो कि साउंड ऑफ शाहाबाद के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं पहले तो फिर एक बार स्वागत करता हूं कुमार अभिनव जी आपको इंडिया बिग न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साउंड और शाहाबाद आपने कहा है। नहीं देखिए, मुझे लगा कि इस शब्द को मैं जोड़ दूं क्योंकि आवाज़, बिल्कुल ये आवाज़ है, कुछ आवाज़ बिक चुका है, कुछ अभी स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र आवाज़ों में से मुझे लगा कि आप भी हैं, तो मैं इस नाते आपको साउंड ऑफ शाहाबाद से नवाजा हूँ इस नाम से। बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई हमारे लिए। नहीं, साउंड ऑफ शाहाबाद इंडिया बिग न्यूज जिनको साउंड ऑफ शाहाबाद से नाम से अब जानाएगा कि ये साउंड ऑफ शाहाबाद कुमार अभिनव है जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म का संस्थापक है। तो मैं अभिनव जी में एक बात पूछूंगा कि ये मीडिया के क्षेत्र में आपका रुचि कब से आ गया? बहुत पहले से था, लेकिन ये था कि मुझे कैमरे पे बस दिखना है ना। और मैं मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा था, तो अब मुझे इससे बेहतर क्या लग रहा है। मास कम्युनिकेशन का मतलब यही हुआ, या तो आप फिल्म इंडस्ट्री में जाइए या फिर इसमें जाइए। और हम लोग के लिए बहुत टफ काम होता है कि माने मुंबई जाके और अपने आप को स्थापित करें, बहुत टफ काम है। तो थोड़ा सा आसान हमने चूज कर लिया। ये तो थोड़ी आसान है, ये भी तो आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा आसान है। उससे थोड़ा सा आसान है, जैसे कि आज को जो चल रहा है उसके हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको दर्शक मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको अभी भीड़ में जगह बनानी है और यहाँ टैलेंट है तो लोग आ जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि उससे तो आसान है। वाह, गजब बात करते हैं महाराज। आप देखे होंगे कि आज के खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, राकेश मिश्रा, ये कौन तनुश्री की कौन सी मधु आ रही है, मधु त्रिसाकर मधु, जैसे तमाम वो 1 घंटा में डालती है तो मिलियन के मिलियन पार हो जाता है। आप बोल रहे हैं कि व्यूए नहीं आएगा, आप क्यों? नहीं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जैसे जगह बना पाना है ना, वहाँ अब देखिए इतना बजट हम लोग के पास नहीं है कि एक माने फिल्म में पैसा लगाएं, लेकिन यहाँ कम बजट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया, शौक था, ईमानदारी से काम शुरू किए और मैंने रिजल्ट तो खैर वो तो। अभिनव जी, पंचायत के चुनाव है और पंचायत एपिसोड यानी पूरे बिहार में सबसे अलग पंचायत एपिसोड आपने दिया कि 2,500 के जो इनकम है, मुखिया जी का वेतन है, तो 50 लाख की गाड़ी कैसे करोड़पति बन जाता है? करोड़पति कैसे 5 साल में बन गए? ये कौन सा लॉटरी लगा है? उस लॉटरी के बारे में थोड़ा सा जान जाऊँ। देखिए, एक दिन हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसी में समर सिंह का कोई गाना गा दिया कि नौकरी न मिले जवानी में तो कूद पड़ा प्रधानी में। वाह तो वो गाना मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था कि नौकरी न मिले जवानी में तो कूद पड़ा प्रधानी में। उसी से मैं पहली बार मैंने सच में माथा ठनका कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमाई है। आज सैलरी के बारे में हमको नहीं आइडिया था कि 2,500 है, तो हम उस पर थोड़ा सा गूगल पे सर्च किए कि कितना मुखिया का सैलरी कितना है, निकल के आया 2,500। मैंने सच में बहुत शौक लगा कि मुखिया का सैलरी मात्र 2,500 है। विश्वास नहीं हुआ। 3-4 को मुखिया के पास हम फोन किए कि ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। 3-4 मुखिया बोला कि हाँ 2,500 है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसके बाद जैसे जैसे अब हमारे साथ हुआ ना, वैसे वैसे स्टार्ट किया कि सर जानते हैं, नमस्कार प्रणाम कुमार अभिनव, वो तो हो गया। और इसके बाद सर जानते हैं मुखिया की सैलरी कितनी होती है? सर जानेंगे ना तो आपका माथा ठनक जाएगा। हाँ, तो मेरा भी ठनका था। तो इसके बाद हम बताए कि फिर अभी बताए नहीं कि कितना होता है, बताए कि आखिर चीज़ ये मेरे दिमाग में आया कैसे। तो समर सिंह वाला गाना था कि नौकरी न मिले जवानी में तो कूद पड़ा प्रधानी में। तो यहीं से मेरा माथा ठनका और यहाँ से हमने पंचायत एपिसोड स्टार्ट किया और बहुत कम 12-13 ही एपिसोड हमने दिया। इससे ज़्यादा तो भोजपुरिया का एपिसोड दिए हैं। अब पंचायत से ज़्यादा भोजपुरिया एपिसोड पे व्यूज़ हैं, 9.5 मिलियन तक व्यूज़ है। 9.5 मिलियन, 5.5 मिलियन, 7 मिलियन, माने हमारा हर भोजपुरिया एपिसोड ही सुपर हिट है। लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है, चर्चा इसी पंचायत वाले की होती है। लेकिन देखिए, चर्चा उसी को होता है जो कुछ अलग प्रभावित करे। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट देने का, तो सब कुछ अधिकार ये भी कि जानने की कि हमारे जो मुखिया जी हैं उनके पास कितनी संपत्ति थी और इतना संपत्ति कैसे बढ़ गया। सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि आपने जब ये एपिसोड किया तो किसी मुखिया का आप नहीं आया कि आप ऐसे क्यों करते हैं? ये नहीं आया, लेकिन ये जरूर आया कि थोड़ा सा हमारे बारे में भी अब दिखा दीजिए। बहुत आया, लेकिन आप भी देखते होंगे कि हम किसी मुखिया का दिखाए नहीं है अभी तक। 2 मुखिया लोगों का दिखाए हैं। एक धनसोई के मुखिया थे, तो उनका कहना था कि देखिए आप मुखिया लोगों को बहुत बदनाम कर रहे हैं, आप हमारे पंचायत में आके देखिए हमने अच्छा काम किया है। तो हम गए दिखाए तो नल जल सब सही से था, तो वो दिखाए। और एक फिलहाल विकास पांडे हैं जिनका इंटरव्यू लिया था हमने, तो इस इंटरव्यू में मैंने उनसे निगेटिव ही सवाल पूछा। ऐसा नहीं है कि उनको प्रमोट टाइप का किया है।
तो फ़ोन बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं कि जाके किसी मुखिया का ऐसे प्रमोशन करना चाहिए। और एक फुलवारी शरीफ की मुखिया जो रिवॉल्वर चलाती हैं, हाँ, तो वो थोड़ा सा स्पेशल था। लेडीज मुखिया जो है, तो वो थोड़ा सा स्पेशल था, इसलिए उनका भी हम कवरेज किए। तो बस यही 3 तो ग्राउंड कवरेज तो यही किए हैं, बाकी तो सब स्टूडियो से बैठ के नॉलेज देने का काम किए हैं कि वार्ड सदस्य का भी अधिकार होता है, सरपंच का ये काम होता है, ये चीज़ है। लेकिन आप एक बात बताइएगा, आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, स्टूडियो रिपोर्ट करते हैं, दोनों मज़ा किस में आता है? मज़ा दोनों में आता है, लेकिन ग्राउंड वाले में थोड़ा सा वही है कि देखिए संसाधन सच में बताएं बहुत कम है हमारे पास, बहुत कम संसाधन है। तो सहूलियत स्टूडियो वाले में होती है, लेकिन मज़ा ग्राउंड वाले में आता है। लेकिन अब यह है कि ऑटो पकड़ के जाना है, बाइक भी नहीं है, ऑटो पकड़ के इधर उधर धूल धूप में जाना है, तो थोड़ा सा टफ लगता है, इसीलिए थोड़ा कम करते हैं। हकीकत बता रहे हैं आपसे। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे पास संसाधन कम है, विधि व्यवस्था कम है, इसलिए मुझे ऑटो वगैरह पकड़ के जा। हाँ, सही बात है। अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं, अब देखिए, मान लीजिए आप एक मीडिया वालों का एक भौकाल होता है, हाँ। आप बस में से उतरिएगा कि हाँ, सही बात है। थोड़ा सा गजब लगता है, इसलिए बचते हैं। आपने एक चीज़ गौर किए होंगे, एक सरकारी टीचर का घर, एक प्राइवेट टीचर का घर, एक सरकारी बिल्डिंग का और एक प्राइवेट बिल्डिंग का, दोनों में डिफरेंस देखे हैं। एक अच्छे पत्रकार का, जो अच्छे लेवल का पत्रकार है, और एक अच्छे टीचर का वेशभूषा और रहन सहन के आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। हम लोग को गुरुजी जो पढ़ाते थे उनके बारे में आप जानते हैं कि गुरुजी हम लोग कैसे आते थे, साइकिल से आते थे, हरे रंग का झोला टांग के आते थे। और आज के गुरुजी का स्थिति क्या है? आज के गुरु लोग का भौकाल है, भोकाल है। तो आज के मीडिया क्या है? भौकाल, भोकाली मीडिया है, एकदम है ना? एकदम। तो हमको उस पर नहीं देना है फोकस, हमको उस पर फोकस देना है कि रियलिटी क्या है। अपना काम ईमानदारी से करना है। यदि हम ये भोकाल वाली बात है, तो रियल में हमारे क्षेत्र में भोकाल आया है। हमारे जितने दर्शक है, हम जानते हैं कि बहुत सारे दर्शक हम लोग कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो रियलिटी है उसको हम बताएंगे, दिखाएंगे। हमारा दिखाना ही काम है और दिखाते ही रहेंगे। और एक छोटी सी और आपसे बात करेंगे कि पब्लिक प्लेटफॉर्म शुरुआत कब किया? विधानसभा चुनाव में हम रह रहे थे पटना, तो लॉकडाउन लगा तो गांव आ गए। तो मुझे लगा नहीं कि बक्सर में कोई ऐसा चैनल है जो माने मुद्दे उठाते हों। माने सभी लोग करते हैं, तो जैसे ये करते हैं कि डीएम साहब ने आज प्रेस वार्ता किया, उन्होंने ये कहा, वो विधायक जी ये बोल दिए, वो विधायक जी को उन्होंने ऐसे कहा, ये चीज़ दिखाते हैं। तो मुझे लगा कि रोड का स्थिति ठीक नहीं है, नली का स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो दिखाता हूँ यार, नहीं देखते हो क्या? लेकिन नहीं देखते हैं, लेकिन बाद में देखना शुरू किया। माने अब देखिए, हाँ, जो थोड़ा सा बड़ा चैनल है, आदमी पहले उसी को देखेगा। अब आज ना आपका माने इतना ज़्यादा फॉलोअर है, उस समय कितना था? रियलिटी था 4000-5000 होगा, तो 4000-5000 वाला तो बहुत नीचे चला जाएगा ना। हाँ। तो हम नहीं देख पाए थे आपका, तो उन लोगों का देखे कि ये चीज़ दिखा रहे हैं, तो मुझे लगा कि दिखाएंगे तो रिस्पांस अच्छा मिलेगा। और पहली ही वीडियो से अच्छा रिस्पांस मिला। चौसा ओवर ब्रिज का हमने कवरेज किया था, पहली ही वीडियो, उस समय तो मैंने फॉलोअर थे ही नहीं, पहली वीडियो 60,000 क्रॉस कर गई। बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। आज के इस सोशल मीडिया के क्रांति युग में पहली वीडियो 60,000 व्यू लाना, यानी अपने आप में एक गौरवपूर्ण रूप इसे देखा जा सकता है। तो आप तमाम तरह की खबरें उठाते हैं। मैंने स्पेशल कार्यक्रम रखा है जो इंडिया बिग न्यूज पर स्पेशल कार्यक्रम था, तो मैं उसमें स्पेशल लोग की इन्वाइट करता हूं जो कि शिखर से, ज़मीन से शुरुआत कर शिखर तक पहुंचते हैं और पहुंचने की जो प्रयास करते हैं। मुझे अभी तक लगा कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है अपने शिखर की तरफ बढ़ चुका है, और मैं पुनः बधाई देता हूं, शुभकामना करता हूं कि आप जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं ईमानदारी के साथ बढ़िए, और कम से कम अब जिला को तो ज़रूर फोकस कीजिएगा, उनको तो निगाहें ज़रूर दिखेगा कि उनका विकास हो जाए। तो जब पंचायती चुनाव वाला बात किए तो पंचायत वाला भी हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या पुराने चेहरे और नए चेहरे में पंचायती चुनाव में बदलाव होगा या नहीं? बहुत मुखिया लोगों का पत्ता इस बार कट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पुराना मुखिया लोग इस बार गोल हो जाएंगे। क्योंकि कल तक भले बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि जानते होंगे कि 2500 सैलरी होता है, लेकिन इस बार क्लिक कर गया है सबके दिमाग में। उतना नहीं जानता होगा, हमको नहीं लगता कि कोई जानता है कि 2500 मेरा सैलरी है। और अगर जानता भी होगा तो ये चीज़ दिमाग में घूम नहीं रहा था। लेकिन आज बिहार का बच्चा जानता है और सभी लोग इसी पर फोकस कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का पत्ता कटना एकदम निश्चित। और इस बार देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नया लोग ही प्रत्याशी बने। आप जिस जिला से आते हैं और मैं जिस जिला से आता हूँ, 75% ऐसे
मुखिया हैं जो कि अपराधी दुनिया में उनका परचम है और अपराध के दुनिया से आकर आज आपके पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो शर्म नहीं लगता है कि हम अपराधियों के बीच अपना सत दे दिए, पूरा मत को दे दिए, अपराधी हमारा मुखिया बन गया है, जो 20 साल जेल से आया है, 20 साल जेल गया है, वो व्यक्ति हमारे गांव का नेतृत्व करेगा। जैसे कई ऐसे ब्रिलियंट लोग पैदा हुए हैं, उनका नेतृत्व कौन करेगा पंचायत में? देखिए, बढ़िया आदमी चुनाव लड़ेगा तब न जीतेगा। तो बढ़िया आदमी को लोग फोकस करता है? नहीं करता है, क्योंकि बढ़िया आदमी के पास पैसा भी नहीं है, कि ये भी दिक्कत है। और जो रईस है, ईमानदार है, वो राजनीति में आना नहीं चाहता है। क्योंकि आखिर क्यों? यहाँ पे आपको साम दाम दंड भेद वाला खेल खेलना है, और रईस लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सब तो करना। हम लोग जैसे कि देखिए, मुझे लगता है कि है मेरे में क्वालिटी कि हम गांव का विकास कर सकते हैं, लेकिन चुनाव से हम बहुत दूरी बना के हैं। क्यों? मुझे भी लगता है कि हम ऐसे फंसाने वाला काम नहीं कर सकते। और एक चीज़ है कि राजनीति का इतना ये गंदा है कि आपको आना है ना, तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा। तो मैं अभिनव जी इस बात को बता रहा हूँ कि हम लोग क्यों नहीं उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप अपने अपराधी छवि के लोगों को वोट मत दीजिए, जो आपके समाज के विकास कर सकता है, साफ छवि का हो, उन लोगों को क्यों नहीं प्रमोट करेंगे हम लोग? हम लोग तो उसी लिए ना है, उसी के लिए है, माने हम लोग मीडिया। बिल्कुल। तो अब देखिए, मान लीजिए है उसी के लिए, लेकिन मान लीजिए कि एक पंचायत में 5 प्रत्याशी खड़ा है, 4 गो अपराधी छवि का है, तो आपके लिए भी टफ काम है ना कि जाके आप उसका हाथ पकड़ के ऐसे उठा के कहें कि इसी को वोट दीजिए। आप कह पाएंगे? नहीं, हम वो बात नहीं, मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक के बीच में जाकर बोलूँगा कि भाई आपका निर्णय आपके हाथ में है, क्या आप अपने पंचायत को अपराधी के हाथ में देना चाहते हैं सत्ता को, कि एक शिक्षित व्यक्ति के हाथ में देना चाहते हैं? निर्णय आपको करना है, इस बात को तो बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। और देखिए, अपने स्तर पे कह हर कोई रहा है, लेकिन कर नहीं रहा है, ये दिक्कत है। करने के प्रयास तो करें। हाँ, करें, अपील कर रहे हैं हम कि आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि आप लोग कोशिश कीजिए ऐसे कैंडिडेट को चुनने का जो बेहतर है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कहते हैं, कोई सुनता नहीं। जानते हैं एक चीज़, मैं एक दिन ब्लॉक में बैठा हुआ था, तो एक मुखिया पति आया, तो लोगों ने पूछा, जो अधिकारी थे, नए अधिकारी थे, उन्होंने पूछा कि कौन है, तो बोला कि बोल दो कि मुखिया पति आए हैं। अच्छा, ये नहीं बोला कि प्रतिनिधि आए हैं, उन्होंने बोला कि मुखिया पति आए हैं। यानी महिलाएं को 50% का जो आरक्षण है लागू है, उसके बावजूद महिलाओं को लोग चेहरा बना के सारा काम अपने कर लेते हैं, महिला का पता भी नहीं चलता है। उनको जगाना जरूरी है या नहीं? एकदम जगाना जरूरी है। अब बहुत जरूरी है कि जो महिला मुखिया बनी है वो अपना काम करे। नहीं तो आप सोचिए, ये कितना बड़ा स्वार्थ है कि हम अगर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो अपने पत्नी को खड़ा करा दिए। अब कितना मूर्ख वहां का वोटर है जो इससे पहले आप क्यों नहीं अपने पत्नी को खड़ा किए? अरे तुम नहीं बन सकते हो तो तुमको जो बेहतर लग रहा है उसको खड़ा करो। लेकिन नहीं, वो अपनी पत्नी को खड़ा करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि सत्ता की चाबी हमारे पास रहे, पैसा हमारे पास आए। आप हमेशा उसके चट्टू थे, चट्टू रहें। और जब आप इस तरह से कीजिएगा तो दलाल थे, दलाल रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि पैसा भी नहीं मिलता है, 500 रुपया पे लोग बिक जाता है, 500 रुपया पे। और नहीं तो गर्व से कहता है कि खा पिया मस्त वोट द, कहीं कहता है ना इसे कि खा जा पिया जा केहू के बाकी वोट द उइजे जहाँ देवे के होके। हम बहुत मैंने हकीकत बताई, बहुत शर्म लगेला कि 500 अधिका कोनो जना ना खात हुई जा। अब 500 में खा के 10 साल घूम गई जा कि खा पिया बम बम रहा। दुर्भाग्य बटे। बिहार का दुर्भाग्य कहा जाए या बिहार का सौभाग्य कहा जाए, ये तो समझ में नहीं आता है। हम कह रहे हैं कि आप बिकिए, थोड़ा महंगा कीजिए अपने आप को ना, 50,000 में बेचिए अपने वोट को। बेचना ही है तो नियत बेच दीजिएगा, अब बेचिए। अगर आप देखिए, अगर आप बेचने ही वाले हैं तो इतना में बेचिए कि खरीद ना पाए, इतना महंगा करके बेचिए। महाराज बेचिए ना अपने आप को, 20,000 30,000 बेचिए। देखिए कैसे फट के हाथ में आता है। 500 में लोग बिक जाते हैं। दर्शक सुन रहे हैं ना, अब बिकना है तो बिकिए कि उसकी हालत खराब हो जाए। 500 में मत बिकिए। 500 रुपये में खाते हैं और 1000 बार उनका गुण गाते हैं, फिर अपराधियों के हाथ में अपना सत्ता को दे देते हैं। तो अभिनव जी ने बहुत बड़ी बात कही कि बिकना है तो अच्छे लेवल से बिकिए, क्योंकि आपका भी इज्जत बना रहा है कि मैं इतना में बेचा हूँ और इतना में बिकने वाला हूँ। लेकिन आपने तो 500 और 150 में शराब पीकर बिक जाते हैं, तो कम से कम उसके दूरी बनाइए। और इसी कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर मैं अभिनव जी को आमंत्रित किया था, और अभिनव जी अपना समय निकाले, पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर भी जाइएगा, जाके आप जनता के जो सब चुनावी जो एपिसोड है उसको जरूर देखिएगा। पब्लिक प्लेटफॉर्म आपके गूगल पर भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, यूट्यूब फेसबुक लिंक
जो भी है साइट हमारे सभी पे उपलब्ध है, उस पर एक बार जरूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैंने बक्सर जैसे शहर से रह के स्टार्ट करके पटना में इतना बड़ा ऑफिस खोल दिया, तो आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है। और आप भी तो शून्य से शिखर की तरफ आप भी तो बढ़ रहे हैं, हम अकेले थोड़ी बढ़ रहे हैं। और हम तो अभी तक से, मेरा सपना है ऑफिस खोलना, अभी तक से नहीं खोल पाए हैं हम। नहीं, बहुत जल्द पूरा होगा, माता रानी करे बहुत जल्द से जल्द पूरा हो। और फिर स्वागत करते हैं आपको पुनः, और तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया पीपल न्यूज।